अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, देसी मीज़ में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट मोहम्मद फरहान और आपके हर दिल अजीज़ शेफ़ मसूद डार साहब के साथ आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बीफ टिक्का बोटी विद एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ स्मोक। हमने बीफ ले लिया है 1 किलो, उसको हमने नॉर्मल साइज़ में काट लिया है। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, उसके बाद सौंफ और ज़ीरा, इसको हमने पीस लिया है, ये तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच और नमक हस्बे ज़ायका। हल्दी जो है ऑप्शनल है, आप ना भी डालें तो इसमें कोई मसला नहीं है। ये सिरका है, ये 2 खाने के चम्मच हमने ले लिया है। उसके बाद इसमें ऑयल जाएगा तकरीबन 3 खाने के चम्मच। दही ले लिया है तकरीबन 1 पाव। जी तो नाज़रीन, अब हम बीफ को मैरिनेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से ये जो मसाले थे वो इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। और एक बात का ख्याल रखिए, जब आप अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएं तो उसमें हरी मिर्च 1 डाल लीजिएगा, उससे टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा। नाज़रीन, ये जब मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, ये देखें इसमें मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम सिरका और कुकिंग ऑयल। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। डार साहब जी, पहले तो हम जब हांडी बनाते हैं, कोई भी डिश बनाते हैं, हम टमाटर प्याज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ये टिक्का बोटी है, इसमें प्याज और टमाटर नहीं डालेंगे हम। इसको इसी तरह मैरिनेट करके हम तकरीबन 1.5 से 2 घंटा इसको रखेंगे। उसके बाद हम इसको चूल्हे पर चढ़ाएंगे और कढ़ाई में पकाएंगे इंशाल्लाह। ये टिक्का बोटी है, इसको हम कढ़ाई में डाल के बनाएंगे। हाँ जी, इसके हम सीख वगैरह नहीं बना रहे। इसमें दही 1 मिनट ऐड कर लूँ मैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले डार साहब ने बीफ में मसाले ऐड किए, उनको मिक्स किया अच्छी तरह से, फिर उसमें सिरका ऐड किया, उसको मिक्स किया, फिर ऑयल ऐड किया, उसको मिक्स किया, और अब इसके बाद डार साहब ने दही को ऐड किया है बीफ टिक्का बोटी, और उसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर रहे हैं ताकि गोश्त के अंदर जो मसाला जात हैं वो अच्छी तरह से जज़ब हो जाएं। जब जितने मसाला जात अच्छी तरह से जज़ब होंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। यह प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसको अब हम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इसको छोड़ेंगे। अब इसको हम रैप करके रख देंगे। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि डार साहब ने बीफ को अनरैप कर दिया है, और अब डार साहब इसको, जी डार साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है 2 घंटे पहले इसको मैरिनेट किया था, 2 घंटे हमने इसको रख दिया था। अब हम इसको पैन में डालेंगे। जी तो डार साहब, अब नेक्स्ट इसका क्या प्रोसीजर है? अब इसको बस तकरीबन आधा घंटा हम इसको रखेंगे कवर करके, ताकि ये जो बीफ है हमारा वो अच्छी तरह से पक जाए। तो इसको कवर कर देंगे। आधे घंटे के लिए डार साहब ने बीफ को कवर कर दिया है हल्की आंच पे। माशाल्लाह डार साहब, बहुत खुशबू आ रही है। बीफ टिक्का बोटी रेडी हो चुकी है। तो डार साहब, ये कोयले को आपने सुलगा दिया है, ये किस लिए?
कोयले का तड़का लगाएंगे इसको। कोयले का तड़का इस तरह से काट के आप इसको में रखेंगे, ऊपर से कुकिंग ऑयल डाल देंगे। माशाल्लाह डॉक्टर साहब क्या बात है, ज़बरदस्त। इसको डॉक्टर साहब कितनी देर तक रखेंगे फिर ऐसे? तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट के लिए एक कोयले को सुलगा कर उसके ऊपर कुकिंग ऑयल डालकर पैन में रख कर उसको ऊपर से डाल दिया। टेस्ट आएगा इसका। उसके बाद आप डिश आउट करेंगे। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं हाफिज़ बासित अली जी। हाफिज़ साहब टेस्ट कीजिए। और माशाल्लाह देखने में तो बहुत बेहतरीन नज़र आ रही डिश है। अब इसको हम चेक करेंगे तो फिर पता चलेगा भट्ट साहब ने क्या कमाल दिखाया है। माशाल्लाह जी बहुत आला। ये हम टिक्का बोटी खा रहे हैं और भट्ट साहब ने इसमें स्मोक का जो कोयले का जो एक धुआं उसको मज़ीद एक एडिशन टच दिया था। बहुत आला। अल्लाह ताला इनके हाथ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। और मेरे भाई का जो चैनल है देसी मील, मैं तमाम दोस्तों आप को कहूँगा इसको सब्सक्राइब करें और जितनी भी वीडियोज़ हैं उन पर अपने कमेंट्स ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।